स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क सेव अटेम्प्ट के बारे में। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बस ध्यान से सुनिएगा। आप हो सके आप बैक करके भी सुन सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्ट पॉइंट इस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए लिख के नहीं बता रहा हूँ, ताकि लिखूँगा तो आपको तो डेफिनेटली समझ आएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए सुनिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, अगर हम सेव अटेम्प्ट का बात करें, सिंपल सा सेव अटेम्प्ट क्या होता है अक्रॉस इंडिया। अगर हमारा सिलेक्शन हो जाए कोई भी स्टेट से, तो सेव अटेम्प्ट क्या रहेगा? सिंपल सा बात है, 75 प्लस आपका स्कोर आना चाहिए। आप सेव रहेंगे इंडिया के कोई भी स्टेट से 75 प्लस। ठीक है दोस्तों, 75 प्लस। अगर आपका मान लीजिए 75 आपको लग रहा है स्कोर आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन से वो डेफिनेटली आपका 80 क्रॉस भी कर सकता है। क्योंकि भले ही एसबीआई में ऑफिशियल नोटिस में ये मेंशन नहीं होता है कि एक्यूरेसी पे ये बेस्ड, अगर मान लीजिए एक्यूरेसी आपका 100% है, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि एक्यूरेसी 100% है तो मार्क्स बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि एक्यूरेसी सही है तो डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेगा ही आपका। देखा जाता है एक्चुअल केस में वही रहता है आपका। ठीक है, तो आपको उसका एक्चुअल केस मेंशन नहीं है कहीं भी नोटिफिकेशन के। तो एक्यूरेसी अगर आपका सही है, 75 प्लस आ रहा है आपका कोई भी स्टेट से, आप सेफ है। ठीक है, बस ये एक बात याद रखिए। नॉर्मलाइजेशन छोड़ दीजिए, वो किसी को समझ नहीं आएगा। जो लोग बता रहे हैं वो ऐसा कुछ लॉजिक्स पे काम नहीं करता है। तो अगर आपका स्कोर 75 प्लस आ रहा है तो आप टोटली सेफ हैं कोई भी स्टेट से। तो ये एक पॉइंट हो गया सेव अटेम्प्ट। दूसरी बात कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे कट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स में आप देखिएगा तो कोई ईयर्स में आपका 60 रहा है कट ऑफ, नेक्स्ट ईयर में 65 रहा है, नेक्स्ट ईयर में 70 रहा है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में आपका 65 रहा है। तो मतलब 65-70 के रेंज में घुमाए कट ऑफ। तो ये साल उस स्टेट में आपको वही देखना है कि कट ऑफ आपका उस स्टेट में उतना ही अराउंड देखने को मिलेगा। मान लीजिए 60 to 70 के बीच में गैप हुआ है, तो वो 60 के 70 के बीच में ही आपको ये साल भी देखने को मिलेगा। वो एक एवरेज सा बात है। ठीक है, मान लीजिए 70 प्लस कोई स्टेट में हर साल गया है 3-4 साल में, तो डेफिनेटली ये साल भी आपका 70 प्लस ही जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, बहुत लोगों का ये कहना है कि वैकेंसी लास्ट ईयर 200 था, आज 400 हो गया है, तो कट ऑफ क्या डिक्रीज़ होगा? डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है, नोट करिएगा। वैकेंसी इंक्रीज हो रही है, कट ऑफ डिक्रीज़ हो रही है मोस्ट ऑफ द केस में। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन कट ऑफ बढ़ जा रही है। ये केस भी होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखिएगा कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी इंक्रीज़ हुई तो कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। तो मतलब 10% ऐसा केस होता है जहाँ पे कट ऑफ क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है वैकेंसी इंक्रीज़ होने के बाद भी। तो ये केस मैंने वो डिटेल वीडियो में पूरा मेंशन किया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपने स्टेट का जाइएगा, गूगल कीजिएगा या हमारे वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो उसी के बीच में आपका एनालिसिस देखने को मिलेगा। और अब एक और बात, यहाँ पे एक स्टेट ऐसा होता है जहाँ पे कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, या बहुत सारे स्टेट में भी ये सब देखने को मिलता है आपको नॉर्थ ईस्ट। लेकिन एक पार्ट है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लास्ट ईयर मान लीजिए कट ऑफ आपका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो सिक्किम का आपने देखा होगा 39, शायद 39 के अराउंड था। ठीक है, उससे पहले देखिएगा तो 58 के अराउंड था, उससे पहले देखिएगा तो 60 प्लस भी था, उससे पहले देखिएगा 50 प्लस था। तो मतलब यहाँ पे कट ऑफ क्या रह सकता है? अब देखिए 39 गया है, 58 गया है, 56 गया है, 60 प्लस गया है, तो क्या रह सकता है? ये लॉजिकल पॉइंट है। तो आप अगर 55 प्लस कर रहे हैं या 55 के अराउंड आपका आ रहा है, ये नहीं कि आपको 40 में आप सेव रहेंगे। तो 55 to 60 अगर आपका स्कोर सिक्किम से आ रहा है तो आप डेफिनेटली सेफ है, क्योंकि कट ऑफ उसी के रेंज में घूमता है अक्सर, और ये फ्लक्चुएशन होता है। आपने देखा होगा 40 से लेकर 60 के बीच, 65 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। तो ये हो गया सिक्किम का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है आपका, आपने देखिए ये एक नॉर्थ ईस्ट का भी बात किया हूँ, और एसबीआई में ये भी देखा होगा आपने कि ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, 0 कट ऑफ गया था, जो कि कोई नहीं सोच सकता है। तो सबसे पॉजिटिव बात क्या है, आपका अटेम्प्ट कुछ भी है, 50 ही क्यों नहीं, 30 ही क्यों नहीं है आपका अटेम्प्ट। ठीक है, कट ऑफ कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता, वो बस प्रिडिक्शन है कि लगा सकता है इतना है, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता। ये नहीं कह सकता कोई कि आपका 30 अटेम्प्ट में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो लास्ट ईयर तो ये केस हुआ है ना दोस्तों। एग्जाम्पल, मेरा दोस्त था एक ईडब्ल्यूएस से भरा था, लेकिन उसका अटेम्प्ट अराउंड 60 था, लेकिन उसको लग रहा था बंगाल से नहीं होगा, कट ऑफ 0 गया। अब सोचो वो मेंस का तैयारी नहीं किया था और उसका क्या हुआ कि मेंस हुआ नहीं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मेंस में आपका कट ऑफ 70 प्लस तो रहना ही है, जो भी हाल में 80 प्लस भी जा सकता है, 70 का एवरेज एक तो लेकर चलना है। तो ये पॉइंट है। और एक बात मिज़ोरम में, अगर मिज़ोरम का हम बात करें
तो मिज़ोरम में आपने सीन देखा होगा कि कट ऑफ 0 भी रहा है, 10 भी रहा है, 70 भी रहा है, 60 भी रहा है, 50 भी रहा है। अब यहाँ पे कोई कट ऑफ बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो भले ही आपने 50 अटैम्प्ट किया हो, 55 अटैम्प्ट किया हो, ये आपका सेव अटैम्प्ट है, आप इसमें सेव कुछ कह ही नहीं सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सेव अटैम्प्ट का कोई ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं जो सेव अटैम्प्ट है। सेव अटैम्प्ट क्या है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, वो कोई नहीं बता सकता सेव कितना है। अब EWS में लास्ट ईयर जो ये ईयर जो SBI का कट ऑफ गया था 0 गया था, तो सेव अटैम्प्ट क्या था उसका? वो 0 ना। तो कोई नहीं बोल सकता कि सेव अटैम्प्ट कितना रहेगा। तो दोस्तों यही है, आपको टेंशन नहीं लेना है सेव अटैम्प्ट के बारे में। कट ऑफ हर एक स्टेट का फ्लक्चुएट होता है। देखिए क्या है, आपका स्टेट का हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ओवरऑल आप सिंपल सा हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा, कट ऑफ पे आपको पूरा डिटेल समझ आ जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा सेव अटैम्प्ट का केस। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट।